अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और आज हम बहुत जल्दी उठ गए हैं, 11 बजे तकरीबन हम दोनों उठ चुके हैं, बल्कि बाबा हमसे पहले उठ चुके हैं। और यहीं से आज के ब्लॉग का करते हैं स्टार्ट। हमारे साथ रहिएगा। आज जाना है हमें आपियों के स्कूल, क्योंकि आपियों के स्कूल की कुछ चेंजिंग हो रही हैं चीज़ें, वो देखनी है वो। और बस इसी तरह आप लोगों के स्कूल लेके जाऊंगी इसे मैं। बस शूज़ चेंज करने हैं मुझे, और इसके ऊपर पहनानी है, और हेयर इसके सेट करने हैं। और उसके बाद मुझे अबाया पहनना है एंड देन सनस्क्रीन लगानी है। रेडी टू गो। अबाया अपना देखते हैं कौन सा पहनना है मुझे, क्योंकि अभी इस टाइम इतनी सुबह उठने के बाद तैयार होने का, ड्रेसअप होने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। तो इसलिए हम अच्छी हालत में जाएंगे, लेकिन हम सोबर बन के जाएंगे। ये ना, चाय पीते हैं सबसे पहले तो, और जल्दी जल्दी चलते हैं आपियों के स्कूल। तो आ गए हम लोग घर, बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से घर, और ईसा के लिए मैंने बना लिया है नाश्ता। आ जाओ आपियों के रूम में चले, आपियों के रूम में चले, आ जाओ। मैंने उसके लिए आलू थोड़े से वो है, और साथ ये कि जो है शामी कबाब वाला मसाला है, और उसका छोटा सा पराठा। यहाँ से हम बच्चों को घर ड्रॉप किया मैंने, और फिर उन्हें खाना खिलाया, और उन्हें सेफली एक रूम में उन्हें कहा कि आप लोगों ने बैठना है। अम्मा आज बाबा के साथ जा रही है एक्सप्लोर करने लाहौर को, क्योंकि मेरा काफ़ी देर से ड्रीम था कि मैं जो है ये वाला एरिया देखूं। बस रश की वजह से और वक्त की कमी की वजह से मुझे खुरम साहब लेके नहीं जाते थे। तो आज वो मान गए और उन्होंने कहा जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे जाना है उधर। तो यहाँ आके उन्होंने मुझे थोड़ा सा कहा कि रास्ते की वीडियो ना बना, क्योंकि यहाँ पे जो इस एरिए में बहुत ज़्यादा स्नैपर जो हैं या रॉबर जो हैं वो आपके हाथ से कैमरा छीन के ले जाते हैं। तो मैंने अपने बैग में कैमरा रख दिया। उसके बाद जी ये है दिल्ली दरवाज़ा, दिल्ली गेट। यहाँ आपने काफ़ी ब्रांड्स की भी शूटिंग देखी होगी। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था इसका। मैंने यहाँ पे 2-3 एक्ट्रेस की जो है ना शूटिंग चेक की थी, तो मैं देखना चाह रही थी। तो ये सारा उसका व्यू है, आसपास सारा बाज़ार है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है, तस्वीरें बहुत खूबसूरत आती हैं सच में। बहुत एक कुदरती लाइट में तस्वीर बहुत अच्छी आती है। और फिर हम थोड़ा सा अंदर चले गए थे। इसके अंदर जाने के बाद कुछ भी नहीं है, बस ये इधर एक छोटा सा इधर एरिया बना हुआ है जहाँ बैठ के तस्वीरें बना सकते हैं, और उससे आगे फिर मार्केट शुरू हो जाती है जिसे आज़म मार्केट कहते हैं। मैं वहाँ नहीं गई क्योंकि हमें शाम हो रही थी। फिर किसी दिन नए व्लॉग में हम ज़रूर इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे इस मार्केट को भी और शाह आलमी को अगेन, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से मैं नहीं चाह रही थी कि हम लेट हो जाएं और वीडियो बनाने में मैं लग जाऊं। बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें थी, लेकिन मैंने कुछ कुछ क्लिप्स बनाई हैं दिल्ली दरवाज़े की, बस शाह आलमी की नहीं बनाई, क्योंकि वहाँ बहुत छोटी गलियाँ थी, बहुत ज़्यादा रश था। और मैं गई भी पहली दफ़ा थी, मैं इतनी ज़्यादा वहाँ से जान पहचान मेरी नहीं थी, तो मैंने अपना कैमरा बिल्कुल नहीं निकाला। लेकिन मैंने जो चीज़ें ख़रीदी हैं वो आपके साथ करूँगी शेयर। तो जनाब ये हम आ गए हैं जो पुराने ज़माने में जो थाना होता था या पुलिस स्टेशन होता था, थाना नहीं पुलिस स्टेशन जो होता था उसे कोतवाली कहते थे। आई थिंक सो, मुझे खुर्रम यही बता रहे थे, कोतवाली कहते थे, ठीक है। ये पुराने हमारे कदीम ज़माने की जेल आई थिंक सो या थाना है, ठीक है, पुलिस स्टेशन है। सॉरी, इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे भूल गई है। ये फिर आ गए थे हम रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन लाहौर बहुत ही खूबसूरत जगह है, और यहाँ आके मेरा दिल कर रहा था कि मैं भी रेल का सफ़र करूँ। बहुत ज़्यादा मुसाफिर थे, जो कोई आने के लिए आ रहा था, कोई जाने के लिए अपना वेट कर रहे थे, और बहुत ज़्यादा कुली भी बैठे हुए थे दूसरी साइड पे, मेन जो साइड थी उधर। और फिर इधर से मैं हमने इंटरेस्ट की, मैंने सारा इसे एक्सप्लोर किया, सारा देखा। और फिर जब मैं मोटर बाइक पे बैठ गई, फिर मैंने तो थोड़ा सा शूट भी किया, क्योंकि सबकी अपनी प्राइवेसी होती है। अंदर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से किसी की जो है प्राइवेसी या फेस रिवील हो जाए और उसे अच्छा ना लगे, क्योंकि मैं हर बंदे से इजाज़त नहीं ले सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए बाहर से इसे सारा कैप्चर किया।
मैं कहा मैं अपनी ऑडियंस अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ इसे शेयर करूँगी कि लाहौर बहुत खूबसूरत है, लाहौर हमारी जान है और ये पाकिस्तान हमारी आन जान शान है। अल्लाह ताला इसे ऐसे ही सलामत रखे और इस मुल्क पे अपना करम ऐसे ही बरकरार रखे। बहुत खूबसूरत मुल्क है, बस इसकी आवाम को और हुक्मरानों को थोड़ा सा शऊर आ जाए, बस अल्लाह ताला से यही दुआ कर रही थी। और हम वापस आ गए। वापस आते हुए हमें काफ़ी शाम हो गई थी और बस। तो जनाब मैं जैसे ही घर आई हूँ मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी इस टाइम चाय की, तो ईमान मेरे लिए चाय के साथ साथ पराठा रोल लेके आई है। आई थिंक तो मायोनीज़ है, शामी कबाब है और इसके अंदर केचप होगी। ट्राई करते हैं कैसा लग, तो बहुत मज़ेदार रहा है। और मैं सारे गिफ्ट आपको ओपन करके जो मैं इनके लिए लेके आई हूँ और जो छोटी मोटी एक्सेसरीज़ लेके आई हूँ और जो मैं बर्थडे के लिए सारी चीज़ें लेके आई हूँ वो दिखाऊंगी। मैंने बैग भी नहीं यहीं रख दिया क्योंकि मैं थक बहुत गई थी और जो मैंने चीज़ें देखी थी वो ज़्यादा तो मैंने कोई इतनी कैप्चर नहीं की बाज़ार वगैरह, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और फ़ोन बिल्कुल वहाँ पकड़ना मतलब अपना फ़ोन चोरी करवाने वाली बात है। और इतने महंगे महंगे फ़ोन नहीं ले अफोर्ड कर सकती मैं। आगे मेरा आईफोन ना मिरर ख़राब हो गया थोड़ा सा, मुझे बहुत अफसोस है उसका। लेकिन मैं सारी चीज़ें शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। अब्रिश फातिमा की जो भी बर्थडे की प्रिपरेशन है वो भी शेयर करूँगी, सब कुछ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो जनाब मैं एक्सप्लोरिंग करने के बाद उधर से कुछ शॉपिंग भी करके आई हूँ। बहुत मज़ा आया आज का दिन, द बेस्ट डे इन माई लाइफ। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, मैं सबको कैप्चर नहीं कर सकी, वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि शाह आलमी जैसे बाज़ार में बहुत ज़्यादा रश होता है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि वहाँ बनानी भी नहीं चाहिए, कैमरे नहीं खोलने चाहिए क्योंकि हमें नहीं पता रॉबर कहाँ कहाँ फिर रहे हैं और इतने महंगे कैमरे, समझ सकते हैं आप मेरी बात, मैं इस डर से भी नहीं खोल रही थी। और तीसरा ये कि हम मोटरसाइकिल पे गए थे, बाइक पे गए थे, हवा इतनी तेज़ थी कि मेरे से संभाला नहीं जा रहा था कैमरा, तो मैंने इग्नोर ही किया इस चीज़ को। मैंने कहा मैं इंजॉय करती हूँ, जो चीज़ कैप्चर होगी मैं करूँगी, बाकी शॉपिंग मैं आप लोगों को घर से जा के दिखा दूँगी। पहले मेरा दिल था कि जहाँ से मैंने शॉपिंग की है मैं आप लोगों को उनकी डिटेल दूँ, उनकी शॉप्स का बताऊँ, लेकिन बाद में मैंने हर चीज़ रख दी क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा रश था, गलियाँ बहुत तंग थी और मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था। तो ईसा की दफ़ा हम लोग लेके आए थे ना जिस शॉप से, उन्होंने हमें किसी और का रेफरेंस दिया कि यूनिकॉर्न हमारे पास नहीं है, आप फ़लानी शॉप पे चल जाए जो कि शाह आलमी में है, ठीक है। फिर हमें शाह आलमी जाना था तो मैंने कहा मुझे भी एक्सप्लोर करनी है शाह आलमी कैसी है। तो पहली बात तो उन्होंने मुझे मना किया कि वहाँ रश बहुत होता है, आप नहीं जाओगे मेरे साथ। मैंने कहा नहीं, मुझे थोड़ा सा ना एक्सप्लोर करना है, सुना है बहुत अच्छी जगह है, बहुत खूबसूरत, और यकीन माने सच में बहुत अच्छी जगह है कि हर चीज़, दुनिया की हर चीज़, फानूस से लेके दुनिया घर की डेकोरेट से लेके हर चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। शाह आलमी के बाहर ही बाज़ार है, कुछ शाह आलमी के अंदर चीज़ें कुछ बाहर है। बस फिर हम बहुत मुश्किल से इस शॉप पे पहुँचे और अंदर करके थी और कुछ ये चीज़ें ली बर्थडे की। फिर मैंने ईमान ब्रिश के लिए कुछ गिफ्ट्स लिए, अपने लिए कुछ चीज़ें परचेज़ की और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत फ्रेंडशिप बैंड मैंने लिए जिनके पीछे बहुत ज़्यादा अच्छी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। फिर मैंने पोनियाँ ली ईमान ब्रिश के लिए और मेहंदी लेनी थी, अभी चीज़ें लेनी थी, लेकिन हमें लेट हो रहा था, बच्चे घर थे तो हम जल्दी जल्दी वापस आ गए। फिर मुझे घूमना फिरना भी था, तो जल्दी जल्दी मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ कि मैं बर्थडे के लिए क्या लेके आई हूँ वहाँ से। हमें रिटेल में मैं ये बताती जाऊँ कि वहाँ होलसेल कुछ भी नहीं मिलता। आप एक चीज़ परचेज़ करेंगे वो आपको रिटेल में ही मिलेगी, रिटेल की प्राइस में ही मिलेगी, लेकिन आपको चीज़ मिल जाती है, ठीक है। पहले मैं बर्थडे की चीज़ों से शुरू करती हूँ और बाद में देन हम शॉपिंग पे आएंगे। तो जनाब यहाँ पे है जी यूनिकॉर्न थीम है, जैसे कि आप लोगों को पहले पता लग ही गया होगा। तो मैं इस दफ़ा ना बर्थडे केक नहीं ऑर्डर करवा रही, लेकिन मैं उसे डेकोरेट खुद करूँगी। केक जो हम बनवाएंगे, मैंने कोई और आइडिया सोचा है, अल्लाह करे वो बन जाए। ये केक के लिए लेके आई थी, ठीक है। ये 2 बिग यूनिकॉर्न लेके आई हूँ, इसे देखेंगे कैसे सेट करते हैं। देन दिस वन एंड दिस वन, ये आई थिंक सो मिलते जुलते हैं, चलो खैर ठीक है। बाद में वॉल की सेटिंग के लिए खुरम साहब ने मुझे कहा कि यूनिकॉर्न में
लाइट पिंक ज़्यादा है, पिंक है ज़्यादा, तो हम इसकी बैक पे कर लेते हैं सेटिंग। ये 3 ये लेके आई, तो ये आई थिंक 300 के हैं, 350 के हैं। ये पैकेट है, एक्सक्यूज़ मी, तो मैं यहीं से दोबारा शुरू करती हूँ। तो ये वाले 2 कलर्स हम लेके आए, आई थिंक सो ये 500 का मुझे उन्होंने रिटेल में दिया था। ये हमने 2 कलर लिए, 100 बलून है आई थिंक सो इसमें। ईसा डोंट टच बेटा, मुझे प्राइस नहीं पता, प्राइस इसके बाबा को पता, उन्होंने बिल करवाया था। मुझे कुछ कुछ चीज़ों का आइडिया है कि जो मैं सामने लिखी जा रही थी। एंड देन ये गुडी बैग्स है फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि अब्रिश ने अपनी फ्रेंड्स को इनवाइट तो नहीं किया, लेकिन स्कूल में जब जाएगी तो उनके लिए मैंने गुडी बैग्स लिए हैं। ये 10 का पैकेट है, ठीक है। ईमान ने भी साथ अपने मंगवाए हैं अपनी फ्रेंड्स के लिए, तो उसकी फ्रेंड्स के लिए भी आ गए। तो देन ये इसके अंदर ये कुछ हमें मिलता है। मैं दोबारा से स्टार्ट कर लेती हूँ। ईसा बहुत परेशान कर रहा था, बलून देख लिया था ना उसने, एक्साइटेड हो जाता है। तो उसके बाद ये है, मैं ये बात बताना चाहती हूँ, उस शॉप से मुझे वो चीज़ें नहीं मिली जो ईसा की दफ़ा काफ़ी चीज़ें हमें थे ना, बैनर वगैरह बने हुए थे, इस दफ़ा हमें खुद बनाने पड़ेंगे। लेकिन इस शॉप पे भी बहुत अच्छी चीज़ें थी माशाल्लाह, लेकिन ढूंढना पड़ रहा था जाके। ये थी, इसमें ये वाली चीज़ें हमें मिलेंगी। ये सारी फिर अब हम लोग वो जो भी है वो बुलवा लेंगे ना गैस वाले को, वो फिर ये सब हमें तैयार कर देगा। एंड दिस वन इज़ सो प्रिटी। उधर दूसरे भी थे हैप्पी बर्थडे, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये पसंद आया, उसके बाबा को भी ये पसंद आया था। अभी से निकाला मैंने नहीं है ना, मुझे पता जोड़ना कैसे, वहाँ शॉप पे जुड़ा हुआ था जैसे डेमो होता है, तो इसे हम उस दिन बर्थडे वाले दिन ही खोलेंगे इंशाल्लाह। एंड देन मैं बच्चों की ये वाली पोनियाँ लेके आई थी स्कूल की, क्योंकि ब्लैक और वाइट ही चलती हैं। तो वहाँ पे होलसेल की शॉप थी, लेकिन उन्होंने कहा आपने एक एक पीस लेना है तो आपको रिटेल में मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन ये दे दें, ये पोनियाँ अच्छी होती हैं, वैसे इनके बहुत ज़्यादा होता है। चले अब मैं अपनी चीज़ें थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड ये यूनिकॉर्न वाले स्टड है, दिस वन आई थिंक सो ये मैं ब्रुश को दूंगी, ये ईमान को दूंगी, ठीक है। मैं इनकी चीज़ें भी ज़्यादा कर लेती हूँ। एंड दिस क्यूट स्टड फॉर मी, क्योंकि मेरा कोट इस तरह का रेड है, और शायद अगर सर्दी हो तो फिर मैं अपना वेस्टर्न वेयर लुक करूँगी, अगर गर्मी हुई तो उस हिसाब से करेंगे। बहुत ही क्यूट लगे थे मुझे। और ये 2 मैं की रिंग लेके आई थी। मैं कहा इतनी दूर गई हूँ, मैं अपनी छोटी छोटी शॉपिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। ये मैं हुप्स लेके आई थी हार्ट शेप में। एंड देन क्यूट स्टड ब्लू कलर में, आई थिंक सो, ये पता नहीं कह रहा था कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। एंड मस्टैशियो है रेड कलर में, रिंग है 2 फिंगर वाली मस्टैशियो में, ठीक है, फंकी स्टाइल है। एंड ये सब अपने वो जो है ना फिंगर के वो होते हैं, फोकस करती हूँ। मैंने खोला कुछ भी नहीं है ना आके, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी। मैंने चाय पी है और मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, उसके बाद इसे ओपन करूँगी। ये जो है हमारा हिजाब या दुपट्टा जो भी सेट करने के लिए ब्रोच, मैं ये 2-3 लेके आई हूँ। एक दिस वन क्यूट वाइट कलर का लेके आई हूँ, ठीक है। एंड एक ये वाला ब्लू, सही है। और ये बाकी फ्रेंड्स के लिए वो जो कफलेट हैं जो हैं वो लेके आई हूँ। इसके ऊपर पीछे जो है ना वो लिखी हुई, वो अब्रिश को बहुत पसंद थी। एंड यहाँ भी हैं सारे, अभी ना गुडी बैग तैयार करूँगी। ये सारे अभी फ्रेंड्स के भी हैं, ये गुडी बैग मैं तैयार करूँगी आहिस्ता आहिस्ता। और इंतज़ार कीजिएगा, 7 को है बर्थडे, इंशाल्लाह 8 को ये व्लॉग अपलोड करूँगी आप लोगों के साथ। तो जनाब मैंने पेयर भी कर लिए, जो जो जिसके मैं लिए लेके आई थी उसके हिस्से में रख भी दिए। होप यू लाइक इट। और इंशाल्लाह 7 फरवरी को अब्रिश की बर्थडे है, और इंशाल्लाह ये व्लॉग जो है बर्थडे का मैं 8 फरवरी को अपलोड करूँगी। आप मेरे साथ रहिएगा,
और जो भी शॉपिंग और हो रही है या होगी, या गुडी बैग्स मैं बनाऊंगी 6 को आप लोगों के साथ करूंगी शेयर। मेरे साथ रहिएगा और शेयर कमेंट एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे बेटे के चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिएगा मेरी, सब खाला बन के, ठीक है ना। और अगर कोई मामू बनना चाहे वो भी, ठीक है, मामू चाचू जो भी है, सारों ने करनी है मेरे बेटे के चैनल को ग्रो करने में हेल्प। और मैं मेरा एक्सपीरियंस सारा जो आज का है ना, मैं थोड़ा थोड़ा जो क्लिप के सूरत में है वो इस व्लॉग में ऐड करूँगी। होप यू लाइक इट और मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह मैं अगेन जाऊँगी सिर्फ घूमने के लिए, फिर मैं इन सारी चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर कर सकूँगी। अभी मुझे शॉपिंग भी करनी थी और मुझे चीज़ें इन चीज़ों की भी पड़ी हुई थी, मैं सारी ख़रीद लूँ, और मुझे घूमना भी था। लेकिन फिर भी माशाल्लाह माशाल्लाह मुझे खुरम ने काफ़ी सारा घुमाया और बहुत मज़ा करवाया। और सारे वहाँ की चीज़ें, वहाँ के गोलगप्पे, लड्डू पीठियाँ होती हैं आई थिंक सो, वो बहुत अच्छी थी। फिर आज़म मार्केट हम नहीं गए, अंदर रश बहुत होता है, मैंने सुना है, मैंने देखी नहीं है। मैं शहालमी गई थी, बहुत छोटी छोटी गलियाँ थी, लेकिन हर चीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, अट्रैक्टिव थी। लेकिन ये है कि आपको वहाँ से होल सेल चीज़ें मिलती हैं। इतनी मज़े मज़े की लेसेस थी, मैं क्या बताऊँ आपको, कि लॉन के ड्रेसेस की लेस है 3D और दूसरी। लेकिन वहाँ एक बात कि आपको होल सेल में चीज़ मिलती है, रिटेल में चीज़ नहीं मिलती। लेकिन मैंने देखना था, एक्सप्लोर करना था, बहुत मज़ा आया। और मेरी शॉपिंग आपने देखी होगी, होप यू लाइक इट एंड इसी तरह साथ रहिएगा। आज बहुत थक चुकी हूँ और मुझे लगता है कि मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ, ठीक है। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। अल्लाह हाफिज़।